वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। शब्द मीठे थे, इरादे नहीं। मकियावेली ने कहा था, जो इंसान चेहरों के पीछे का खेल नहीं समझता, वो हर मुस्कान में हार जाएगा। हर रिश्ता, चाहे प्यार का हो या शक्ति का, एक सटल युद्ध होता है, जहां कोई खुलकर नहीं लड़ता, पर हर नजर, हर साइलेंस, हर कॉम्प्लीमेंट एक चाल होती है। आज मानस दृश्या में हम खोलेंगे वो 7 मकियावेलियन रहस्य जो किसी भी औरत की असली नीयत का पर्दा हटा देते हैं। माकियावेली, रेनेसांस का वो दार्शनिक जिसने इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं को डिसेक्ट किया। वो मानता था इंसान अच्छाई से नहीं, डर, लालच और नियंत्रण से चलता है। उसके अनुसार हर इंसान एक मुखौटा पहनकर जीता है। कुछ चेहरे मासूम दिखते हैं, कुछ सच्चाई की झलक देते हैं, पर अंदर मैनिपुलेशन, स्ट्रैटेजी और कंट्रोल की योजना चल रही होती है। अब अगर यही सोच एक औरत के भीतर उतर जाए तो उसका आकर्षण चार्म नहीं, एक वेपन बन जाता है। उसकी नजरों में जादू होता है, पर दिमाग में कैलकुलेशन। और यही है डार्क फीमेल साइकोलॉजी, जहां भावनाएं भी हथियार हैं और सच्चाई सिर्फ परसेप्शन। मिरर गेम, आईना चाल। मकियावेली कहता है, किसी को जीतना हो तो पहले उसकी तरह बनो। कुछ औरतें यह बात बहुत गहराई से समझ चुकी हैं। वो तुम्हारे शब्दों को दोहराती हैं, तुम्हारे जैसे बोलने लगती हैं, तुम्हारी आदतें अपनाती हैं, यहां तक कि तुम्हारी पसंदीदा बातों को मिरर करती है। तुम्हें लगेगा हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हें कनेक्शन महसूस होगा, ट्रस्ट बनेगा और धीरे धीरे तुम्हारे गार्ड गिरने लगेंगे। लेकिन यह कोई कनेक्शन नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन है। वो तुम्हारे दिमाग में घुस रही है ताकि समझ सके कि कौन से बटन दबाने से तुम वल्नरेबल हो जाओगे। अगर कोई तुम्हारी हर बात से तुरंत सहमत होने लगे, तुम्हारे शौकों और सोच को मिरर करने लगे, तो समझो वो तुम्हें समझ नहीं रही, तुम्हें डिकोड कर रही है। इमोशनल हुक, भावनाओं का जाल। मकियावेली ने लिखा था, दिल पर कब्जा कर लो, दिमाग अपने आप झुक जाएगा। औरतें अपनी वल्नरेबिलिटी को वेपन बनाना जानती हैं। वो अपनी ब्रोकन कहानियां सुनाएंगी, कभी कहेंगी मैंने बहुत झेला है, कभी आंसू बहाएंगी ताकि तुम्हारा दिल पिघल जाए। तुम्हें लगेगा वो बहुत इमोशनल है, बहुत सच्ची। लेकिन यही ट्रैप है। जैसे ही तुम इमोशनली इन्वेस्ट करोगे, वो तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे गिल्ट और तुम्हारे एम्पैथी पर कंट्रोल पा लेगी। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। वो तुम्हें हीरो बनने का इल्यूजन देती है, लेकिन असल में तुम उसकी कहानी के पपेट बन जाते हो। अगर कोई हमेशा तुम्हारी सिंपैथी कैप्चर करे, बार बार दुख दिखाकर तुम्हें गिल्ट फील कराए, वो तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी कमजोरियों को कैप्चर कर रही है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस, खामोशी की शक्ति। मकियावेली ने कहा था, कभी कभी खामोशी भी सबसे तेज वार होती है। कुछ औरतें बोलने की जगह चुप्पी को चुनती हैं। जब वो चाहती हैं कि तुम बेचैन हो जाओ, वो अचानक डिस्टेंटे हो जाती हैं, बिना किसी कारण बात करना बंद कर देती हैं। अब तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो नाराज है? तुम एक्सप्लेनेशन देने लगते हो, एफर्ट डालते हो, खुद झुक जाते हो। यही उनका गेम है, तुम्हारे गिल्ट को ट्रिगर करना ताकि तुम्हारा बिहेवियर वो कंट्रोल कर सके। अगर कोई हर आर्ग्यूमेंट में साइलेंट वेपन इस्तेमाल करे और तुम्हें बेचैन छोड़ दे, वो तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल कर रही है। स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। मकियावेली ने कहा था, हर इंसान अपने बारे में वही सुनना चाहता है जो वो खुद मानना चाहता है। कुछ औरतें इस कमजोरी को समझती हैं। वो तुम्हें ऐसे शब्द देंगी जो तुम्हारे ईगो को मसाज करें। तुम बहुत अलग हो, तुम सबसे समझदार हो, तुम्हारी सोच बाकी लोगों से ऊपर है। तुम्हें लगेगा वो सच्चे दिल से कह रही है, पर असल में वो तुम्हें ईगो इंटॉक्सिकेशन में डाल रही है। और जब तुम उस नशे में होगे, वो तुम्हें सटली इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे लॉयल्टी और तुम्हारे अटेंशन पर। अगर कोई हमेशा तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके सिर्फ तारीफ करे, वो तुम्हें प्यार नहीं, कंट्रोल कर रही है।
जेलसी ट्रिगर, ईर्ष्या का खेल। माकियावेली ने कहा था, डर और ईर्ष्या इंसान की आत्मा को सबसे ज्यादा हिला सकते हैं। कुछ औरतें जानबूझकर तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी जगाती हैं। वो किसी तीसरे आदमी का जिक्र बार बार करेंगी, कभी किसी की फोटो पर जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देंगी, या अचानक तुम्हारे सामने किसी और से इंटरेस्ट दिखाएंगी। तुम्हारे अंदर एक हल्का डर उठेगा, वो मुझसे दूर जा रही है, और बस वहां से खेल पलट जाता है। अब तुम चेस करने लगते हो, वो रिट्रीट करती है, और पूरा साइकोलॉजिकल पावर शिफ्ट उसके पास चला जाता है। अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने दूसरों से अटेंशन प्ले करे, वो तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ रही, वो तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल को माप रही है। डिसअपीयरिंग मूव, दूरी का भ्रम। माकियावेली कहता था, कभी कभी शक्ति पाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। यह टैक्टिक खतरनाक है, क्योंकि इसमें प्रेम और भ्रम दोनों होते हैं। वो पहले तुम्हारे जीवन में स्टॉर्म की तरह आएगी, हर दिन बाद, हर पल कनेक्ट। तुम्हारा मन उसके बिना अधूरा लगने लगेगा, और फिर अचानक साइलेंस। वो गायब हो जाएगी बिना किसी वजह के। तुम सोचोगे, क्या मैंने गलती की? लेकिन यही उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। वो देखना चाहती है कि तुम उसके बिना टूटते हो या नहीं। अगर तुम बेचैन हो गए तो वो समझ जाती है, कंट्रोल उसके पास है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पुश पुल कंट्रोल। वो पास आती है ताकि एडिक्शन बढ़े, फिर दूर जाती है ताकि तुम्हारा डिपेंडेंस पक्का हो जाए। अगर कोई बार बार करीब आकर गायब हो जाए, वो भावनाओं से नहीं, पावर बैलेंस से खेल रही है। विक्टिम मास्क, बेचारी का मुखौटा। माकियावेली ने कहा था, कभी कभी दया भी नियंत्रण का सबसे सुंदर रूप होती है। डार्क फीमेल साइकोलॉजी की सबसे गहरी चाल यही है, विक्टिम रोल प्ले। जब सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है, फिर भी वो कहेंगी, मैं तो बस हर्ट हुई हूं, तुमने मुझे समझा नहीं, मैं ऐसी नहीं थी, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। अब तुम उसे ब्लेम नहीं कर पाओगे, तुम गिल्ट महसूस करोगे, और वो मैनिपुलेट करके खुद को निर्दोष बना लेगी। वो हर गलती को इमोशनल ड्रामा से ढक देगी, और धीरे धीरे तुम्हें सेम गिल्ट लूप में डाल देगी। जो हर गलती के बाद खुद को विक्टिम दिखाए, वो मासूम नहीं, एक मकियावेलियन मैनिपुलेटर है। मकियावेली की ये 7 चालें सिर्फ राजनीति या सत्ता के लिए नहीं थी। ये इंसानी रिश्तों की साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट है। जहां आकर्षण है, वहां मैनिपुलेशन भी है। जहां प्रेम है, वहां पावर भी छिपी है। हर औरत बुरी नहीं होती, पर हर औरत समझदार जरूर होती है। वो जानती है कब सॉफ्टनेस दिखानी है, कब साइलेंस रखना है, और कब सिचुएशन को पलटना है। माकियावेली का सिद्धांत यही कहता है, जो लोगों को वैसे देखता है जैसे वो हैं, वो कभी धोखा नहीं खाता। तो अगली बार जब कोई औरत तुम्हारी बातों में मिरर करे या खामोशी से तुम्हें बेचैन करे, याद रखना, हो सकता है वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे माइंड को ऑब्जर्व कर रही हो। कभी कभी सच किसी को बचा सकता है, और कभी कभी वही सच देर से समझ आता है। अगर आज की ये बात तुम्हें थोड़ी सी भी अंदर तक लगी हो, तो इसे अपने तक मत रखो। शेयर करो उस दोस्त को जो हर मुस्कान पर भरोसा कर लेता है। उस इंसान को भेजो जिसे तुम जानते हो कि वो किसी झूठी मोहब्बत में फंस रहा है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी को टूटने से बचा ले। लाइक करो अगर तुमने भी कभी किसी की चाल मुस्कान में छिपी देखी है। सब्सक्राइब करो मनास दृश्या को, जहां हम मन की गहराइयों को शब्दों में नहीं, एहसासों में पढ़ते हैं। हर चेहरा मासूम नहीं होता। कुछ मुस्कानें सिखाती हैं कि मनोविज्ञान ही असली हथियार है।